Friends, yesterday we did general characteristics and physical properties of the alkaline earth metals. Today we will do chemical properties of alkaline earth metals, that is group second. First is their activity with air and water. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी जो मेटल्स हैं कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम वो वाटर के साथ एंड एयर के साथ ईजिली रिएक्ट करती हैं, बट जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों क्या करती हैं, वो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेती हैं अपनी सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से वो एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। बट इन पाउडर्ड फॉर्म बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद द एयर। जब बेरिलियम को हम पाउडर्ड फॉर्म में एयर में रखते हैं तो वो विग्रसली बर्न करती है। बर्न करने के बाद बेरिलियम क्या देती है, बेरिलियम ऑक्साइड वो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसके साथ भी डायरेक्टली रिएक्ट कर सकती है, तो क्या देती है, बेरिलियम नाइट्राइड। सिमिलरली मैग्नीशियम डैजलिंग ब्रिलियंस के साथ बर्न होता है। डैजलिंग ब्रिलियंस मतलब जैसे क्रैकल्स स्पार्क करती है ना, उस तरह से बर्न करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं, नाइट्रोजन के साथ करके मैग्नीशियम नाइट्राइड देते हैं। बाकी की जो मेटल्स हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वो इजीली रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड्स बनाती हैं और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्राइड्स बनाती हैं, ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड्स। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद हैलोजन। जो भी हमारे पास मेटल्स है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, सिर्फ बेरिलियम को छोड़कर बाकी सब जो मेटल्स है वो एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट करती हैं। एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब इनको थोड़ा हीट करना पड़ता है। मेटल को अगर हम किसी हैलाइड एटम की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, मेटल हैलाइड्स। बेरिलियम डिफरेंट तरह से एक्टिविटी शो करते हैं। अगर हमें बेरिलियम फ्लोराइड प्रिपेयर करना है तो हमें अमोनिएटेड कम्प्लेक्स लेना पड़ेगा, उसको हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे, मीन्स हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेरिलियम फ्लोराइड। इसी तरह से अगर हमें बेरिलियम क्लोराइड प्रिपेयर करना है तो उसको अलग तरह से करना पड़ेगा। किससे करेंगे, उसे हम बेरिलियम मोनोऑक्साइड से प्रिपेयर करेंगे। बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 600 to 800 केल्विन, तो हमें क्या मिलेगा, बेरिलियम क्लोराइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, अगर इसको कूल कर देंगे तो हमें बैक रिएक्टेंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद द एसिड। जो ग्रुप सेकेंड की मेटल्स है वो एसिड के साथ इजीली रिएक्ट करके हमें क्या देती हैं, करस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट प्लस डाईहाइड्रोजन गैस। अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रही है तो हमें क्लोराइड्स मिलेंगे। अगर सल्फेट्स के साथ रिएक्ट कर रही है मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो मेटल सल्फेट्स मिलेंगे। अगर फॉस्फेट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल फॉस्फेट्स मिलेंगे, मीन्स हमें करस्पॉन्डिंग जो है हैलाइड्स मिल जाएंगे इन द एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी विद द हाइड्रोजन। जितनी भी मेटल्स हैं बेरिलियम को छोड़कर सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं, मेटल प्लस हाइड्रोजन। इसको थोड़ा हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल हाइड्राइड्स। बट जो बेरिलियम हाइड्राइड है उसकी प्रेपरेशन डिफरेंट है। उसके लिए हमें बेरिलियम क्लोराइड को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मीन्स उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो एक तो हमें लिथियम क्लोराइड मिल जाएगा, एक एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हमें क्या मिल जाएगा, बेरिलियम हाइड्राइड। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो बेरिलियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है बेरिलियम हाइड्राइड में। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके जैसे हमने पहले भी किया था ग्रुप 1 में भी X+Y मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लिए थे, उसमें क्या होता है, X मॉलिक्यूल्स हमारे मेटल के साथ अटैच हो जाते हैं मेटल आयन के साथ, एंड Y मॉलिक्यूल्स हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो एक मेटल अमोनिएटेड कम्प्लेक्स मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड कम्प्लेक्स मिल जाता है। इसका जो कलर होता है डीप ब्लू ब्लैक कलर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये जो है पैरामैग्नेटिक है कैरेक्टर में, तो अमोनिएटेड आयंस को हम अनस्ट्रक्ट कर सकते हैं
इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें रिमूव भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से आप याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज़ द रिड्यूसिंग नेचर। अभी क्या है कि जो मेटल जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी उतनी ज़्यादा गुड रिड्यूसिंग नेचर शो करेगी। और गुड रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है दे हैव नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको +2 क्लास में आएगा डिटेल में। यहाँ पे आप बस इतना याद कर लो कि जो इजली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जितनी इजली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं उतना उसका नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जितनी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी उतना गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं SRP की, तो ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। बट ग्रुप 1 ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी जो SRP की वैल्यूज़ है ज़्यादा नेगेटिव है, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेरिलियम का एक्सेप्शनल केस है। बेरिलियम क्या स्मॉलेस्ट है बट स्टिल इट शो द गुड रिड्यूसिंग नेचर। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्वस अगर सोल्यूशन फॉर्म में ले रहे हैं तो बेरिलियम क्या करेगा, स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी, जैसे हमने पहले किया था। तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज़ कर देगा। इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। रिड्यूसिंग नेचर मीन्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। बट अगर बेरिलियम गैसियस फॉर्म में होगा तब भी ये रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करेगा, क्योंकि तब गैसियस फॉर्म में बेरिलियम इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा। इसके साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमारे यूजेस ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट है बेरिलियम। मोस्ट ऑफ द जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो अलॉयज़ बनाने में यूज़ होती हैं। बेरिलियम के साथ हम कॉपर की अलॉय बनाते हैं। कॉपर एंड बेरिलियम की जो अलॉय है वो स्प्रिंग्स बनाने में यूज़ होती है। जैसे पेन में एक छोटा सा स्प्रिंग होता है ना, तो उसी तरह की जो बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़ी मशीन्स में हार्ड स्प्रिंग्स चाहिए, वो मशीन्स के स्प्रिंग्स बनाने के लिए कॉपर बेरिलियम का अलॉय यूज़ होता है। मेटालिक बेरिलियम यूज फॉर मेकिंग एक्सरे ट्यूब विंडोज़। जो एक्सरे ट्यूब्स जहाँ से एक्सरे रेज पास होती हैं उसकी ट्यूब के ऊपर जो विंडोज़ बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, बेरिलियम की। मैग्नीशियम भी अलॉयज़ फॉर्म करते हैं विद एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड टिन। जो मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम का अलॉय है उसके साथ हम एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बना सकते हैं। मैग्नीशियम अगर पाउडर या रिबन फॉर्म में है तो उसके लिए उसको हम फ्लैश पाउडर, बल्ब, क्रैकर्स में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हमें स्पार्क चाहिए, स्पार्कलिंग लाइट चाहिए, वहाँ पे हम मैग्नीशियम का पाउडर या रिबन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम एज अ एंटा एसिड यूज़ करते हैं। जब एसिडिटी बन जाती है ना तब एक एंटा एसिड देती हैं, जैसे DSR के कैप्सूल्स होते हैं, जेलुसिल होती है, वो सब क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उनमें, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये टूथपेस्ट बनाने में यूज़ होता है। कैल्शियम रिडक्शन ऑफ मेटल्स में यूज़ होता है। कैल्शियम एंड बेरियम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमें एयर को भी रिमूव करना होता है ना, वहाँ पे कैल्शियम एंड बेरिलियम यूज़ करते हैं। लास्ट इज़ द रेडियम। रेडियम क्या है, हमने पहले बताया था आपको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इसके जो सॉल्ट्स हैं उनको हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारी अल्कलाइन मेटल्स के यूजेस भी कंप्लीट हो गए। कल हम करेंगे अनॉमस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ द बेरिलियम। ठीक है, थैंक यू। एंड जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हो। ओके, बाय।